स्वागत करता हूं आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। हो सकता है कि आज का बाजार आपने देखा नहीं होगा और टॉप 5 न्यूज, टॉप 5 न्यूज जो आपको देखना बहुत जरूरी है। और आज के बाजार में बहुत ज्यादा उठक पटक हुई और आज जी हां, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। काफी ट्रेडर्स ने मजे किए, लेकिन यस, काफी मिला जुला प्रदर्शन रहा बाजार का। अब इंपॉर्टेंट यह है कि भाई आज के बाजार में ऐसा डर क्या था साहब, क्योंकि ऑलमोस्ट सब चीजें अच्छी चल रही है, तो अचानक से मार्केट में क्या डर रहा और कल का बाजार कैसा हो सकता है उसके बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। न्यूज तो मैं आपको बताऊंगा ही साथ और आज के बाजार को बचाया किसने, क्योंकि आज भी बाजार में अच्छी खासी गिरावट की उम्मीद चल रही थी, लेकिन बच गया बाजार। कल भी अगेन संकट के बादल छा रहे हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हो, तो क्या करना होगा ये वीडियो के अंत तक आपको पता चलने वाला है। और साथ ही साथ जी हां, हमारे बहुत सारे दोस्त, ट्रेडर दोस्त, क्योंकि बहुत सारे लोगों से आपसे बात होती है, किसी ने 30 लाख नुकसान किया, किसी ने 40 लाख, किसी ने 60 लाख। तो भैया एज ए ट्रेडर सबसे ज्यादा लोग नुकसान कौन सी चीज में करते हैं और ऐसी कौन सी 3 चीजें नहीं करते हैं जिसके कारण सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, और अगर आप नहीं करोगे तो फ्यूचर में होगा। ये सब चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, प्लस आज का बाजार। लेकिन आपको पता है भैया, बाजार में जब भी आपको लर्निंग की बात आती है, हमेशा कोशिश किया करो भैया सीखने का। जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ही ज्यादा परिपक्व होगे आप, और कोशिश रहेगी आप बाजार को समझना स्टार्ट करोगे। तो जी हां, व्हाट्सएप कम्युनिटी का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, जहां आप जाके बिल्कुल सीख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है, प्रोसेस लगातार वीडियो चल रही होगी। यहां बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, लगातार आपको बताते रहते हैं कि भैया मार्केट का लेवल क्या हो सकता है, सेंसेक्स, निफ्टी, सब चीजें पता चलता है आपको। और खासकर किसी स्टॉक का लेवल देते हैं भैया, लेवल 1, लेवल 2, मतलब क्या टारगेट हो सकता है, क्या स्टॉप लॉस हो सकता है, सब चीज। लेकिन इंपॉर्टेंट देखो, आपसे ना हमेशा एक रिक्वेस्ट करूंगा, सीखो, लेकिन इसके बदले किसी को पैसा नहीं देना है। ग्रुप ज्वाइन करो, आप ग्रुप में एंट्री करो, लेकिन प्लीज किसी को पैसा नहीं देना है, किसी के मांगने पर भी पैसा नहीं देना है प्लीज। ये फ्री है, फ्री कैंपेन है, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, फ्री के नाम पे लोग स्कैम होता है लोगों के साथ। लेकिन ध्यान रखना, पैसा नहीं देना। अगर आपको इन्वेस्ट करना भी होगा तो अपने खुद के डीमेट अकाउंट से करना। आपके पास ग्रो है, एटी मनी, जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है, उनसे करना। ध्यान रखना। बाकी लर्निंग के लिए बहुत अच्छा ग्रुप है, ध्यान से सकते हो, सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक डाल दिया। चलो अब बाजार को लेकर टॉप 5 न्यूज, क्योंकि क्या है ना सर, न्यूज के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं कि बहुत सारे ऐसे शेयर्स जो आपने ले रखा है, उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब रिजल्ट्स अब अच्छे रहते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाता है कि भाई ये शेयर हमने लिया है, इसको होल्ड करें कि क्या करें। हालांकि कोई रिकमेंडेशन मेरी बाइंग सेलिंग नहीं रहेगी, आपको पता है कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं कर सकता, आपको पता है। अच्छा, आप लगातार मुझसे जुड़ना चाहते हो तो हमारे प्राइम प्रीमियम ग्रुप में जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर चल रहा होगा, डायरेक्टली 1 to 1 बताता हूं मैं कब सेलिंग करना है, कब बाइंग करना है। लेकिन फिलहाल इस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारे रिजल्ट्स आपको देखने को मिले। जी हां, वेदांता ने रिजल्ट घोषित कर दिया है, रिजल्ट शानदार रहा है। तो जिनके पास वेदांता के स्टॉक हैं सर, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया होगा, क्योंकि वेदांता ने यहां अर्निंग 72% अर्निंग दिखाई है। रेवेन्यू में सर इनका 54% रेवेन्यू बढ़ा है। साथ ही साथ ये स्टॉक भी काफी लोगों के पास रहता है। जी हां, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां रेवेन्यू 1.82% रेवेन्यू बढ़ाया। प्रॉफिट मार्जिन सर 51% प्रॉफिट बढ़ा, जो बहुत अच्छी बात है। आईआरएफसी, जी हां, रेलवे की कंपनी, इनको अच्छे खासे ऑर्डर मिले हैं और कुछ ब्रोकर हाउसेस ने इनके टारगेट्स को बढ़ाए हैं। आईआरएफसी की बात करेंगे तो 19% इनका रेवेन्यू बढ़ा है, 10% इनका प्रॉफिट बढ़ा है। तो जिनके पास आईआरएफसी है, जी हां, लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हो। फंडामेंटल ठीक स्टॉक दिख रहा है। एमजीएल, जी हां, यहां आप एमजीएल के बारे में अगर बात करेंगे तो 13% गैस प्रोड्यूसिंग कंपनी, 13% इनका रेवेन्यू बढ़ा है, 39% का प्रॉफिट बढ़ा है। सेम एक्साइड इंडस्ट्री की बात करें, इनका रिजल्ट आ चुका है, 17% इनका अर्निंग, इनका बढ़ा है रेवेन्यू, और 28% इनका प्रॉफिट बढ़ा है साहब। तो एक्साइड इंडस्ट्री पे फोकस कर सकते हो, आप स्टडी कर सकते हो। जी हां, महिंद्रा एंड महिंद्रा 27% रेवेन्यू, 33% प्रॉफिट है सर। तो महिंद्रा जिसके पास है सर, अभी होल्ड कर सकते हो आप। जी हां, वर्धमान टेक्सटाइल्स 13% की बात करें इनका रेवेन्यू, और 49%, जी हां, टेक्सटाइल, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत और यूएस के बीच में ना देखो ट्रेड को लेकर बात लगातार चल रही है, कभी भी फाइनल हो सकती है। तो इंटरिम जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वहां टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर, जी हां, अच्छे खासे रिजल्ट्स भी आए हैं, जो काफी ब्रोकर हाउसेस को पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दिया है। चलो अब बाजार को लेकर जो डर है ना, जो आपको बताना चाहूंगा भैया, बाजार को लेकर बस एक ही चीज का डर है भैया, वो क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल देखो पहुंच चुका है 91.12 पहुंच चुका है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में, जी हां, ईरान और यूएस के बीच में जो दंगे चल रहे हैं, जो लड़ाइयां चल रही है, जो स्ट्राइक चल रही हैं, वो थमने का नाम नहीं ले रही है।
आज शुक्र है कि भैया आईटी ने हमें बचाया प्लस बैंकिंग ने हमें बचाया, नहीं तो आज बाजार में गिरावट होना तय था। क्रूड ऑयल आप देख सकते हैं 91.2 पहुंच चुका है। देखो 80-85 से ऊपर अगर ये गया ना तो मार्केट में संकट के बादल हमेशा छाए रहेंगे। तो जिनके पास स्टॉक है, अगर आपने अच्छे स्टॉक ले रखा है सर, होल्ड करके रखो। आप यहां घबराने की बात नहीं, क्योंकि जब चीजें चलेगी ना, ये चीजें खत्म होंगी तो ऑटोमेटिक आपका पोर्टफोलियो ग्रीन होगा। अब ग्रीन कब होगा वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि जब तक फाइनल एग्रीमेंट यूएस और ईरान के बीच में नहीं हो जाता, ये सब तो नोक झोंक लगातार चलती रहेगी। 91 पॉइंट क्रूड ऑयल पहुंच चुका है। और यहां पास आप देख सकते हैं आर्टिकल में भी छपा है कि ईरान अमेरिका जंग में पहली बार मिस्र पर भी हमला हो चुका है और दमियान पोर्ट पर भी ड्रोन अटैक हुए हैं। गैस जितने भी जहाजों पे, सब पे लगातार यहां स्ट्राइक्स वगैरह चल रही है। यहां ट्रंप साहब की स्टेटमेंट क्लियर है कि भैया अगर ऐसे चलता रहा तो भैया हम तो यहां पीछे नहीं हटने वाले, हमारे तरफ से ईरान को और बुरे दिन देखने पड़ेंगे। अमेरिका के हवाई हमले भी लगातार हो चुके हैं। ट्रंप की चेतावनी आ चुकी है कि भैया अगर हालत बिगड़ने पर और भी जोरदार सैन्य कार्रवाई करने की बात कही है। और दोनों देशों के बीच में लगातार ये तनाव जो चल रहा है ना, संकट, ये लगातार अभी चल रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है साहब। ये खबर मार्केट के लिए अच्छी नहीं होती और मार्केट के लिए लगातार ये खबर टेंशन से हो जाती है। अब ऐसे कंडीशन पे देखो 273 पॉइंट्स में तेजी के साथ आज की मार्केट में अच्छी खासी बढ़त आपको देखने को मिली, ठीक ठाक, लेकिन मार्केट में अच्छी खासी गिरावट एक्सपेक्टेशन थी। और सेक्टर की अगर बात करेंगे, जी हां, सेक्टोरल इंडेक्सेस में चले जाना, और जी हां किसने बचाया, जी हां आईटी, बैंक, थोड़ा सा बैंक ने बचाया, लेकिन अगर बात करें आईटी, क्योंकि बैंक आखिरी मौके पे गिरा है। शुरुआत जो मार्केट में तेजी जो बनी थी बैंक के कारण बनी थी। तो निफ्टी आईटी में तेजी देखते हुए हमने आज कोफोर्स पे दिया था, मॉर्निंग में हमारी इंट्राडे कॉल थी कोफोर्स को लेके, आप देख सकते हैं। तो कोफोर्स में जी हां बाइंग लेवल हमारा यहां था और लगभग हमने 10 से 12 पॉइंट इंट्राडे में निकाला था। इस टेक्निक को सीखने, अगर आपको सीखना इंट्राडे में कैसे स्टॉक सिलेक्शन होता है, डेफिनेटली फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक डाला है जहां मैं क्लासेस का पूरा वीडियो मैंने भेज दिया है, केवल आपके लिए। लर्निंग करो, बकायदा बढ़िया ट्रेड करो इंट्राडे। अब मैं कल के मार्केट को लेके आपको प्रेडिक्शन बताने वाला हूं, निफ्टी को लेके, और इसके बाद एज ए ट्रेडर आप क्या गलती करते हो और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे कल के मार्केट को लेके। जी हां, एक अहम लेवल 24,296 मार्केट एक अच्छी खासी आज का हाई पकड़ा है। निफ्टी 50 की बात करें, मैंने 11 प्लेटफॉर्म ओपन कर दिया आपके लिए, तो 24,344 अगेन एक रेजिस्टेंस रहेगा। देखो इसको मार्केट अगर हाई को बीट करेगा ना, तब मार्केट पे अच्छी खासी एक बुलिश नेचर देखने को मिलेगा। और कल एक्सपेक्टेशन जो भी न्यूज चल रही है ना सर, कल एक्सपेक्टेशन मुझे गैप डाउन की लग रही है, देख लेना आप लोग। और अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो 24,229 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इससे पहले तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई थोड़ा सा ना ट्रेडिंग आप अवॉइड करना, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं कब, जब मार्केट साइडवेज रहता है। ध्यान रखना, अपना रेजिस्टेंस 24,344 है और अपना सपोर्ट है 24,229। अभी भी 920 अगर स्ट्रेटजी अपन लगाते हैं तो डेफिनेटली यहां मार्केट का ट्रेंड फिलहाल अभी डाउन दिख रहा है, ठीक है। तो ये लगातार खबर आपके सामने मेंशन है। अब इंपॉर्टेंट चीजें, एज ए ट्रेडर क्या गलती आप लोग नहीं करना चाहिए जो लगातार आप करते हो, कितनी बार भी समझाओ तो भी करते हो लगातार। देखो सबसे पहले भैया लैक ऑफ लर्निंग, कोई नहीं सीखना चाहता। मैंने बहुत बार देखा है, हम लगातार रिकॉर्डिंग्स आप लोग को भेजता हूं मैं, जो हमारे प्राइम प्रीमियम ग्रुप में है, मैं लगातार रिकॉर्डिंग्स आपको भेजता हूं सीखने के लिए। वो बोलता हूं कि भाई ये क्लासेस है, ये प्रॉपर तरीके से सीखो, बेसिक क्लियर करो। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं सीखना चाहते, एंड दैट्स अ बेसिक रीजन सर, आप लगातार लॉस में जाते हो। मैंने कितनी बार देखा है, जब सब देखो 3-3.5 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस ट्रेडिंग का रहा है, एक स्ट्रेटजी पे लगातार मैंने काम किया है और उसी स्ट्रेटजी पे आप लोग को लगातार मैं ट्रेड देता हूं, जो हमारे मोर देन 1000 लोग मेंबर्स हैं हमारे साथ। तो कहने का मतलब एक स्ट्रेटजी फॉलो करो, हो सकता है कि उस दिन वो स्ट्रेटजी आपको ना काम करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेटजी खराब है। अगर आपको 10 में से आपकी 6-7 ट्रेड अच्छी जा रही है, उस स्ट्रेटजी पे मतलब सही है, लगातार उस पर फोकस करते जाओ और अपनी स्ट्रेटजी ना बदलो। ध्यान रखना, स्टॉप लॉस जो नहीं करना चाहते लोग, तो हमेशा कोशिश करो कि भैया जब भी आप ट्रेड लो स्टॉप लॉस जरूर लगाओ। आप निर्धारित कर लो कि भाई मुझे दिन का इतना लॉस, इससे ज्यादा लॉस मुझे नहीं झेलना। अब मुझे लगता है इसके लिए लेमन का प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है, तो लेमन के प्लेटफॉर्म पे भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, जहां आपको यह कंफर्म होता है कि भाई बता देता है प्लेटफॉर्म कि आप इससे ज्यादा लॉस आपको नहीं झेलना और इतने प्रॉफिट पे आप निकल जाओगे। तो ऑलवेज ऑलवेज सेलेक्ट योर स्टॉप लॉस कि भाई मेरा
इससे ज्यादा मुझे नुकसान नहीं झेलना, और जब भी मेरा इतना प्रॉफिट होगा मैं निकल जाऊंगा। क्योंकि ज्यादा लालच करोगे तो बाजार कभी कभी आपकी कमाए हुए पैसे भी ले लेता है। और लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, ओवर ट्रेडिंग, वो भी साइडवेज मार्केट में। जो आज हमने देखा वो तो लास्ट में एक दो स्पाइक अच्छी मार्केट में आई, नहीं तो लोगों के आज बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। रीजन सिंपल है कि जब भी मार्केट साइडवेज है, ऐसे कंडीशन में अगर कोशिश करोगे आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड लेने की कोशिश करोगे तो हमेशा आप लॉस में पाए जाओगे। तो कोशिश करना चाहिए एक प्रॉपर रेजिस्टेंस, प्रॉपर सपोर्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बना दो और वेट करो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। बस सिंपल स्ट्रैटेजी है। अब आई होप अगर आपको समझ में आया होगा, मतलब आप डेफिनेटली ट्रेड कर रहे हो या लगातार ट्रेडिंग की दुनिया में हो। तो ये न्यूज है, क्रूड ऑयल का प्राइस हो गया, यूएस स्ट्राइक ईरान हो चुका है, और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक को लेके ब्रोकर हाउसेस ने इसको एक रिकमेंडेशन दिया है। आइशर मोटर्स को लेके देख सकते हैं, एचडीएफसी, केपीआईटी, एमटीएआर, ये सारे स्टॉक को आप स्टडी करना। और यस, कोई दिक्कत होगी तो मेरा नंबर है, वहां पर लगातार मुझसे बात कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो हमने काफी कुछ कवर करने की कोशिश की। बाकी यस, कोई डाउट होगा मेरा नंबर मेंशन है, हमेशा आप बात कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। रिप्लाई लेट में आ सकता है, लेकिन यस कोशिश करूंगा रिप्लाई देने का। मेरे नाम पे किसी को पैसा नहीं देना है, ध्यान रखना। हमेशा कोशिश करो लर्निंग करने का, क्योंकि लाइफ में ना पैसा कमाने के पीछे ना शॉर्टकट कभी नहीं होता गाइस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।